नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड में चुनावी रण सजने के साथ ही सभी योद्धा तीर कमान लेकर तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी तारीखों के ऐलान का, जहां सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं कहीं सीएम फेस को लेकर खींचतान है तो कहीं सीटों को लेकर। झारखंड के रण में अब हम पार्टी भी कूदने को तैयार है। हम के सुप्रीमो जितन राम मांझी झारखंड में चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं और 10 सीटों की एनडीए से डिमांड भी कर रहे हैं। मांझी की झारखंड में एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी बनती है और क्या बीजेपी या जेएमएम अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात बना पाते हैं या नहीं? सवाल यह भी कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीट शेयरिंग को लेकर मचा घमासान हो पाएगा शांत या गठबंधन में पड़ जाएगी दरार? आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करवाऊंगी, लेकिन तब तक बता दूं किस तरह से झारखंड में साल के अंत से पहले विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चुनाव को लेकर गहमा गहमी पूरी तरह से तेज है। जहां बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो सहयोगी हैं, चाहे वो आजसू हो, चाहे जेडीयू हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या जितन राम मांझी की पार्टी हम हो, सभी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अभी केंद्र में जो सरकार है वो इतनी मजबूत नहीं है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर पेच यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। बार्गेन जो है सहयोगी दल वो ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच सुलझता है या नहीं, इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में जल्द होगा तारीखों का ऐलान। आखिर कौन संभालेगा झारखंड की कमान? 81 सीटों की लड़ाई, होगा सियासी संग्राम। बनेगी बात या टूट जाएगा गठबंधन का साथ? झारखंड के सियासी रण में तमाम राजनीतिक दल तीर कमान लेकर युद्ध का आगाज कर चुके हैं। सिर्फ इंतजार है तो चुनावी शंखनाद का। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही योद्धा भी रण में होंगे। कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान संभव है। खबरों में दम हुआ तो संभावना जताई जा रही है कि इसी हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए का दल, दोनों ही सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर अब तक साफ न होने को लेकर टेंशन में है। आलम यह है कि सियासी रण में कूद पड़े तमाम नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर खासे गदगद हैं, लेकिन बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं की नजरें सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी के फैसले पर टिकी हुई हैं। भले ही बाहर से सब कुछ ऑल इज वेल दिख रहा हो, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए का गठबंधन, इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर खींचतान है तो जेएमएम कांग्रेस आपस में ही भिड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, एनडीए खेमे में बीजेपी जेडीयू आजसू के साथ साथ एलजेपी भी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर सब कुछ ऑल इज वेल होने का संकेत और संदेश दिया है। 14 अक्टूबर को बकायदा बैठक भी बुलाई गई है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर तय किया जाना अब बाकी है। वहीं झारखंड में सस्पेंस पॉलिटिक्स के बीच एनडीए का जिक्र करें तो अभी तक बीजेपी आजसू के बीच नंबर गेम का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। ऐसे में जेडीयू और एलजेपी का नंबर गेम भी अब सामने आ चुका है। झारखंड के रण में उतरने को लेकर हम पार्टी यानी कि जितन राम मांझी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं एलजेपी यानी कि चिराग पासवान अपनी सीटों को लेकर अभी से ही हुंकार भर रहे हैं। नंबर गेम को और मुश्किल करते हुए हम पार्टी के सुप्रीमो जितन राम मांझी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। हालांकि मांझी ने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के फैसले पर रहेंगे। साथ ही सवाल ये उठता है कि ऐसे में झारखंड में 10 सीटों पर अपनी दावेदारी करके मांझी आखिर क्या जतलाना चाहते हैं? क्या सियासी दिग्गज मांझी ने झारखंड में बीजेपी की कमजोर नब्ज पकड़ रखी है? आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाए,
कैसे क्या करना है। गठबंधन के तहत जो सीटें मिल रही हैं वो जो है सामान्य सीटें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो शुरू से तैयारी कर रहे हैं। तो करीबन पहले 28 सीट का उन लोगों ने दिया था, तो बाद में 6 का और दिया। तो 34 में हमारे मजबूत साथी हैं प्रदेश से जो कि लड़ना चाहते हैं। इन बातों को हम वहाँ पहुँचाए अपना, और वहाँ समझें कैसे क्या हो रहा है, अभी गठबंधन में कहाँ तक मामला पहुँचा है, होगा नहीं होगा क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों को स्पष्ट किए कि वेट कर लीजिए, सम्मानजनक सीटें हम लोगों को मिलेगी। हम लोगों का आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का हम लोगों का सीट शेयरिंग का मामला सारा स्विच क्लियर हो गया है। उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर में हम लोगों का घोषणा हो जाएगा कौन कितने सीट पर लड़ने जा रहे हैं। ये आधिकारिक रूप से ज्वाइंट वे में आपको हमारे प्रदेश स्तर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के लीडर आपस में केंद्रीय नेतृत्व बैठकर एक साथ घोषणा कर देंगे। हमारे सीटों के बंटवारे में किसी तरह का कोई संशय नहीं है, सारा चीज पिक्चर क्लियर हो चुका है, बस आधिकारिक घोषणा बाकी। आगामी कुछ महीनों के भीतर झारखंड विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हर राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि विधानसभा चुनाव में उसकी उपस्थिति दर्ज हो, वो चुनाव लड़े। तो निश्चित रूप से एनडीए फोल्डर के भी जो साथी हैं, ये बातें उनको एनडीए फोल्डर के अंदर रखनी चाहिए। चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर अन्य दलों ने भी अपनी बातें रखी, उनके साथ बातचीत चल रही है। तो सीट शेयरिंग को लेकर मचा घमासान क्या हो पाएगा शांत, या गठबंधन में आएगी दरार? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए विजय चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही कांग्रेस की बात रखने के लिए खुर्शीद हुसैन रूमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आजसू से प्रवक्ता परवास खान जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौरसिया जी, बिना समय बर्बाद किए आपके पास आना चाहूंगी। 2014 और 2019 के मुकाबले मोदी 3.0 थोड़ी कमजोर है, कांग्रेस इसे बैसाखी वाली सरकार बुलाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर केंद्र में आप लोग कमजोर हैं, सहयोगियों के बल पर सरकार चल रही है, तो सहयोगियों की डिमांड कैसे पूरी करिएगा? रिया जी, कोई डिमांड नहीं है। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि जो राजा रानी की सत्ता चल रही है अपने सूबे में, उसे खत्म करने की, उसे हटाने की जिम्मेवारी एनडीए के गठबंधन के सभी घटक दलों में है, और इसी को लेकर के सभी प्रयासरत है, गंभीर है। मैं सबसे पहले इस नवरात्रा के आज 9वीं पर्व पे आपको और आपके पूरे परिवार को और हमारे जो प्रवक्ता मित्र है खुर्शीद साहब, परवेज साहब और आपके तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप जानते हैं कल रावण दहन का दिन है, और आप ये शर्तिया मानिए कि एनडीए घटक दलों का सिर्फ एकमात्र मोटो है कि इस रावण दहन की जैसा ही इस सरकार को भी यहां से अपदस्थ करना है, चूंकि सूबे की जनता बहुत परेशान है। झारखंड में 81 सीटों की लड़ाई है, आजसू को आप लोगों को सीटें देनी है, चिराग पासवान सीटें मांग रहे हैं, साथ ही जेडीयू को सीटें देनी है, और मांझी भी सीटें मांग रहे हैं। कैसे करिएगा? ये स्वाभाविक है, अगर कोई राजनीतिक दल है और उनका काम है चुनाव लड़ना, और हमारे घटक दल है, उनका डिमांड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीजों पे मंथन चल रहा है, बातें चल रही है, बैठकें हो रही हैं, और एक बात आप मानिए कि जो जीत आपको कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी में दिखता है, कभी मुख्यमंत्री बदलने की बात करते हैं, कभी नए चेहरे की लाने की बात करते हैं, ऐसी कोई जीत हमारी तरफ नहीं है। हमारी तरफ पूरी समंजस है, सभी का एकमात्र मोटो है। आप मांझी जी का वक्तव्य सुने होंगे तो आपने सुना होगा कि जो भी गठबंधन के तरफ से आदेश आएगा, हम यानी सीएम फेज, आप सीधे सीधे कह रहे हैं सीएम कुर्सी को लेकर किसी भी तरह की लड़ाई नहीं है, पहला मकसद है कि चुनाव लड़े, जीते, और उसके बाद सीएम देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है खुर्शीद जी, जैसा यहां पर चौरसिया जी ने भी सवाल उठाया, क्लियर हो गया आप लोगों का? जिस तरह से हेमंत सोरेन की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, सीएम फेस को लेकर जो असमंजस था, जो खींचतान था, वो सॉल्व हुआ सर? ऐसा है रिया कि हमारे यहाँ गठबंधन में इंडिया अलायंस में फॉर्मूला सेट है। हम 2019 का चुनाव गठबंधन में लड़े हैं,
और सीट शेयरिंग का फार्मूला भी हमारे यहाँ तय है। रार तो भाजपा के यहाँ है। अच्छा, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं सर? हम 33 सीटों पर, हमारा स्वाभाविक दावा है। 2019 में हम 31 सीटों पर लड़े थे, 2 विधायक हमारे दल में शामिल हुए हैं, तो 33 पर हमारा स्वाभाविक दावा 33 बनता सीटों है। पर बात फिक्स हो गई है? फिक्स अभी औपचारिक तौर पर नहीं हुई है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी से मिले हैं और सीटों के शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात किया है। लेकिन अभी स्टेट यूनिट, वहां से यही कहा गया है कि स्टेट चलिए, यूनिट सीटों की शेयरिंग पर बात होती रहेगी खुर्शीद जी, लेकिन सीएम फेस को लेकर मचा बवाल तो शांत हो गया होगा? अब हेमंत सोरेन ने भी राहुल गांधी से मुलाकात कर ली, या अभी भी कुछ असमंजस है, कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन हमारे यहाँ नहीं है। हेमंत सोरेन भी हमारे मतलब हेमंत सोरेन चेहरा है खुर्शीद चेहरा जी? होंगे। एक मिनट सुन लीजिए, हेमंत सोरेन ही हमारे चेहरा होंगे। आपको याद होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहेंगे, जब ईडी का दुरुपयोग कर हेमंत जी को जेल भेजा गया और 5 महीने जेल में रखकर अपमानित किया गया, हाईकोर्ट ने उन्हें जब बेल दिया, तो इससे पहले भी आपके चैनल में मैं कह चुका हूं कि कांग्रेस ने इंटरवीन किया और हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, तो चेहरा बनाने के लिए ही बनाया। हमारे यहाँ कोई रार नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। हम सहमति के आधार पर मामला तय कर लेंगे। उधर भाजपा और एनडीए घटक दल में मांझी 10 सीटें मांग रहे हैं, चिराग पासवान अलग हुंकार भर रहे हैं। आजसू की ज्वाला कितने में शांत होगी, जदयू का क्या बनेगा, ये उनको तय करना। हमारे यहाँ तो 2019 का फार्मूला सेट है। मीर साहब का बयान के बारे में पूछ लीजिए रिया जी। हाँ, मैं उसी पर आने वाली थी। भरे मन से आपके प्रदेश प्रभारी बोलते हैं कि 30-40 सीटें लाइए, सीएम हम बनाएंगे। 30-40 सीटें उन्होंने ये कहा है कि 30-35 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। 30 सीटें आप लेकर आइए तो हम नेगोशिएशन के टेबल पर होंगे और रोटेशन की बात करेंगे। नहीं, कभी आप कह रहे नेगोशिएशन करेंगे, अगर 30 जीत गए, 30-40 सीटें जीत गए, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं सीएम फेस जो है हेमंत सोरेन है। सर, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना बातें, जनता कैसे विश्वास करेगी? रिया, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। हम सर, अभी आपने कहा, सर कैसी बात कर रहे हैं? चौरसिया जी, अभी कहा नहीं कहा सर ने, अगर हमारी 30-35 सीटें आती हैं, हम जीतते हैं, तो नेगोशिएशन करने की टेबल पर होंगे। सर, अभी आपने कहा। हमने ये कहा है कि 30-35 सीटों पर मीर साहब ने यही कहा था कि 30-35 सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे। आप 30 सीट लाकर हमको दो तो हम नेगोशिएशन के टेबल पर होंगे, तो हम रोटेशन की बात करेंगे। तो क्लियर करिए ना सर, यही तो आपसे हम भी पूछ रहे हैं, दर्शक भी यही जानना चाहते हैं। सीएम चेहरा कौन होगा? हेमंत सोरेन होंगे या कोई और होगा? अभी आप कह रहे हैं नेगोशिएट करेंगे, अगर ज्यादा सीटें आ गई, फिर आप कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ क्लियर है, सीएम हेमंत सोरेन ही होंगे। क्लियर करिए ना सर, जनता भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हेमंत सोरेन ही इंडिया अलायंस के चेहरा होंगे। क्लियर है मतलब? अब ये आप सोच लीजिए, फिर कल क्या पता आप कल डिबेट में कुछ और बोल दे। सोच लीजिए, 30 सीटें आ गई, फिर क्या पता चीजें बदल जाए। 30 सीटें सर 30 सीटें जीत गए, उससे ज्यादा सीटें जीत जाती है अगर कांग्रेस, तब भी यही बात होगी जो आप अभी बोल रहे हैं। अरे भाई, ऐसा है ना, ये काल्पनिक सवाल है कि कल क्या होगा, कौन रहेगा, नहीं रहेगा। जब 30 सीटें हम जीत जाएंगे तब हम नेगोशिएशन। मतलब कांग्रेस विश्वास के योग्य नहीं है, ये हम समझे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। मैं बिल्कुल गलत आपके इस बात से सहमत हूँ। मैं बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम 33 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 30 सीटें हम अगर ले आए तो हम नेगोशिएशन के टेबल पर रहेंगे और रोटेशन की बात करेंगे। मैं खुर्शीद साहब की बात से सहमति जता रहा हूँ रिया जी कि आपके प्रश्न को इन्होंने काल्पनिक कहा। बिल्कुल सही बात है, ये प्रश्न ही काल्पनिक है, चूंकि न सीटें इन लोगों की आने वाली है और न मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई है। हाँ, विपक्ष के नेता के लेकर के इन लोग में जीत होगी, अब वो देखा जाएगा वक्त के बाद। मुख्यमंत्री चेहरा के लिए इन लोग के पास कोई लड़ाई की जगह बचती नहीं है, क्योंकि जो आक्रोश है युवाओं में, जो आक्रोश दिख रहा है नारियों में, यहाँ की महिलाओं में, वो सीटें इनकी आने वाली नहीं है। विपक्ष में बैठेंगे ये, उसके लिए लड़ाई होगी कि भाई विपक्ष का नेता कौन होगा। ये बात सही है इनकी। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार परवाज सर के पास चल लेते हैं। खान जी,
जिस तरह से अब, क्योंकि झारखंड में काफी कम समय बचा है सर, साल के अंत से पहले चुनाव होने हैं, कितनी सीटों पर आजसू लड़ना चाह रही है, कितनी सीटों पर इच्छा है? सबसे पहले रिया, आपके सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, स्पष्ट है, झारखंड के सृजन से लेके झारखंड को संवारने तक में हम लोग एनडीए का परंपरागत एक सहयोगी के तौर पर हैं और एनडीए 81 सीट पर झारखंड की जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ेगा और 100% रिजल्ट की तरफ जाएगा। क्योंकि कल देखिए विजयदशमी है, अहंकार और भ्रम रूपी जो रावण की तरह जो ये सरकार है उसको झारखंड की जनता कल जला देगी और देखिएगा पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई वाली सरकार को जल्द से जल्द एनडीए सशक्त एनडीए को लेकर झारखंड पे आएगी। ये हम लोग भ्रम फैलाने वाले बात नहीं करते हैं, हम लोग 81 सीट पे एनडीए लड़ने वाले हैं और झारखंड की जनता की सेवा करने वाले हैं। भ्रम लेकिन क्या सीट शेयरिंग तय है आजसू और बीजेपी? क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान भी जगह मांग रहे हैं, जेडीयू भी जगह मांग रही है, साथ ही मांझी भी अब पिक्चर में आ गए हैं, तो कैसे होगा? रिया, एक चीज देखिए, आपने शुरुआत में कहा था पिछली बार भी केंद्र में एनडीए की शासन थी, इस बार भी एनडीए की शासन है और झारखंड में भी जो जनता चुन के लेके आएगी वो एनडीए की सरकार लेके आएगी। अब इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हम एनडीए वाले 81 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और 81 सीट पे झारखंड की जनता सशक्त एनडीए की सरकार लेके आएगी। हम भ्रम नहीं फैलाएंगे, हमारे पास अहंकार नहीं है। रूमी साहब भ्रम फैला रहे हैं, रूमी साहब नेगोशिएशन के टेबल पे जा रहे हैं, इनके प्रभारी बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रभारी बोल रहे हैं। भ्रम की स्थिति इनमें है। इनकी पार्टी में पार्टी 0 एफआईआर खेलती है अपने विधायकों के साथ। इस तरह का स्थिति, जिस तरह से ये झारखंड को 5 साल जिस तरह से ये बना के रखे थे, उससे झारखंड की जनता मुक्ति चाहती है। इस मुक्ति के लिए कल देखिएगा विजयदशमी के दिन में अहंकारी और भ्रम वाली सरकार को, रावण रूपी सरकार को झारखंड की जनता कल जला के ऐसा है कि 2019 में ये भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े थे जी। 2019 में ये भाजपा के साथ, एनडीए के साथ नहीं थे। सृजन से लेकर नहीं, पहले सुन लीजिए ना, कंट्रोल करने दीजिए। सृजन से लेकर अभी तक ये बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ 2019 में अलग होकर, एक मिनट रूमी साहब करने दो। रूमी साहब याद अलग होकर चुनाव लड़े। रूमी साहब याद रखिए, आप के पल पे चल रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो भी बीजेपी के साथ सरकार में रही है। रूमी साहब आप याद रखिए, आप जिसके कंधे पे चलना चाह रहे हैं, जिसके नेतृत्व को स्वीकार करना चाह रहे हैं, वो भी कभी बीजेपी के साथ सरकार में रही है। आप पहले देख लीजिए, गिरबान में झांक लीजिए रूमी साहब, अपने टीम को याद कर लीजिए। आप नेतृत्व आप समझ रहे हैं ना, वो बीजेपी के साथ भी सरकार पे रही हुई है। इसलिए आप रही लीजिए, कांग्रेस की कहीं आप नहीं रही है देश में। एनडीए में ये चीज क्लियर है कि सीएम पद को लेकर किसी तरह की लड़ाई नहीं है, जो चीज कांग्रेस और जेएमएम के साथ नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपके चैनल में साफ कह दिया कि हेमंत सोरेन ही हमारा चेहरा होंगे। यही तो आपने दो अलग अलग बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। पहले कहा कि अगर हमारी आती है इतनी सीटें 30 से 35 तो हम निगोशिएशन की टेबल में होंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं कि नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि नहीं, यही चीज तो मैं भी कह रही हूँ ना सर, कि अभी आपने थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, हेमंत सोरेन उसका चेहरा है, ये तो कह रहा हूँ मैं क्लियर। वही तो मैं बोला, कांग्रेस आप क्षेत्रीय दल का पूर्व सर्वाइव कर रहे हैं। 2019 में दलों के औकात सामने आ गए। आप राष्ट्रीय पार्टी अपने आपको बोलते हैं, आज 24 का चुनाव में यहाँ तक आ गई तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ रूमी साहब, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं लेकिन आप क्षेत्रीय पार्टी की तरह हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि कुछ हो जाए तो हम सरवाइव कर जाए। ये स्थिति अब नहीं है। अब हमारे विधानसभा में अभी आप कभी आपके हमारे विधानसभा में 18 विधायक हैं और हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं है।
पिछलग्गू होते तो हम दिल्ली से कोई यहाँ मिलने आता, यहाँ से लोग वहाँ मिलने जाते हैं। नहीं, आपकी पार्टी बहुत, मतलब आपकी पार्टी में जो दिखता है ना, विधायक 0 FIR करते हैं मंत्री बनने के लिए, एक विधायक दूसरे विधायक पे, अध्यक्ष को अध्यक्ष लोग नहीं मानते हैं, पार्टी के ही कार्यकर्ता निलंबित 5 साल रहते हैं, वरीय, ये सारा स्थिति दिखता है झारखंड। आप मंत्री करप्शन के आरोप में दिए जाते हैं, झारखंड की जनता ने छलना बंद कर दी है। किसी भी पार्टी में आप गलती करेंगे तो अनुशासन का डंडा चलेगा। वही तो अनुशासन का डंडा चला। आपके मंत्री देखिए आलमगीर आलम साहब अभी बिरसा मुंडा कारागार में है। नहीं, फिर क्या मुद्दे लेकर जाइएगा ना सर, जब आप ही के जो विधायक हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जेल में हैं, क्या मुद्दे लेकर आप लोग जाएंगे? खैर, अभी समय की कमी है इसलिए चर्चा आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुर्शीद हुसैन रूमी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रवास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई, अब सियासी उबाल होने लगा है। हालांकि अब किस तरह से सीट शेयरिंग पर बात बनती है या नहीं, या गठबंधन में दरार आती है, यह देखना बेहद खास होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।